मैं एक मसाज पार्लर में काम करता था जहां हट्टे कट्टे कम उम्र के मर्द रईस औरतों का मसाज करते थे। हमारे एक क्लाइंट के घर जो भी मसाज करने जाता अगले दिन वो गायब हो जाता। जब राज का पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मसाज करने वाला रातों रात करोड़पति बन जाता। एक रोज मैं उसके घर गया तो मैं भी करोड़पति बन गया। मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं थी। एक रोज मैं वहां छिप गया। मैंने जो देखा मेरे होश उड़ गए क्योंकि वहां तो मर्दों के साथ मेरा नाम विकास है अस्पताल के बेड में बैठा हुआ था जिनमें बाहर देख रहा था। तो मैं अपनी पुरानी बातों में खो गया। आज मैं करोड़पति हूँ। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। बहुत ही बड़े अस्पताल में भर्ती हूँ। इन पैसों को कमाने के लिए मैंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और इसी वजह से आज मैं यहाँ बीमार पड़ा हूँ। अगर मैं लालच नहीं करता तो शायद अभी मैं अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा होता। मैंने कॉलेज 19 साल की उम्र में शुरू किया था। मेरे पापा ने कॉलेज आने जाने के लिए मुझे एक बाइक खरीद कर दी थी। मेरे पापा अच्छी नौकरी करते थे। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। बाइक से कॉलेज जाने का मजा ही कुछ और है। मैंने जिम जाकर बॉडी बना रखी थी। मैंने सोचा अब कॉलेज जाकर लड़कियों को इम्प्रेस करूंगा। जवानी का जोश भरा हुआ था मेरे अंदर। कॉलेज के पहले दिन वो लड़कियों को देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। एक से एक अप्सरा। मेरे तो 3 साल मजे में कटेंगे। वहां पहुंचते ही लड़कियों को मैं अपनी बाइक और बॉडी से इम्प्रेस करने लगा। कुछ लड़कियां इम्प्रेस तो हुई पर ज्यादातर लड़कियां पैसे वाले लड़कों के पीछे भागने वालों में से हैं। कॉलेज जाते ही मैंने 2 दोस्त बना लिए, जयेश और राज। उन दोनों को भी जिम जाने का शौक था। मस्त बॉडी थी दोनों की। दोनों ही बहुत ही साधारण घर से थे पर कुछ ही महीना मैंने देखा कि दोनों लड़कियों के पीछे काफी खर्च कर रहे थे। इतने साधारण घर होने के बावजूद उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता है। मैं हैरत में पड़ गया। जब वो पार्टी देते तो बिल वही दोनों दिया करते थे। एक दिन मैंने पूछ लिया, यार तुम दोनों की तो कोई लॉटरी लग गई है क्या? मेरे पापा तो कॉलेज के लिए थोड़ा बहुत ही पैसे देते हैं, तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आता है? उन्होंने कहा, हम एक ऐसा काम करते हैं जहाँ मस्ती भी है और उड़ाने के लिए पैसे भी आ जाते हैं। उस रात घर जाकर मैं सोचने लगा, आखिर वो दोनों ऐसा क्या काम करते होंगे कि इतना पैसा कमा रहे हैं। अगर मुझे भी ऐसा कुछ काम मिल जाए तो मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन कॉलेज जाकर मैं काफी उदास बैठा था। मेरे दोनों दोस्त मेरे पास आकर बोले कि क्या बात है, इतने चेहरे का 12 क्यों बजे हुए हैं तेरे? मैंने कहा, यार तुम दोनों बहुत लकी हो, तुम्हें अच्छा काम मिल गया। काश मुझे भी ऐसा कुछ काम मिल जाए। मैं इस गरीबी वाली जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। उन दोनों ने कहा, इनमें कौन सी बड़ी बात है, तू चल आज हमारे साथ, अपनी मालकिन से तुझे मिलवा देंगे और वो तुझे कुछ न कुछ काम दे देंगी। मैंने कहा, ऐसा हो सकता है क्या? वैकेंसी है उसके पास? उसने कहा कि वो मालकिन तो कॉलेज के यंग लड़कों को ही काम पर रखती है, उन्हें तो हट्टे कट्टे और ताकतवर लोग चाहिए इस काम के लिए। मैंने सोचा, लगता है पत्थर तोड़ने का काम होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर पत्थर तोड़ने से पैसे मिल जाए तो मैं तोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उन दोनों के साथ चल पड़ा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा ऊपर मसाज पार्लर लिखा हुआ है। मैं अंदर गया तो वहां एक 50 साल की औरत बैठी हुई थी। उसका नाम वैशाली था। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया। वो जगह बहुत ही छोटी थी। मैं सोच में पड़ गया कि यहाँ किसका मसाज करना है। मसाज करने के लिए तो कोई जगह बनी ही नहीं है। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार किसका मसाज करना है, यहाँ तो कोई मसाज रूम है ही नहीं और मुझे तो मसाज उस तरह से आता भी नहीं। उसने कहा, तुझे सब आ जाएगा दोस्त, हमारे पास क्लाइंट का कॉल आता है और हमें उसके घर में जाकर मसाज करना होता है। मसाज करने का सामान तुझे यहीं से मिल जाएगा। तभी वैशाली मेरे पास आई। उन्होंने कहा, तुम्हारा काम समझा दूं? हम क्लाइंट को लड़कों की फोटो भेजते हैं, उन्हें जो फोटो पसंद आती है उस बंदे को उनका मसाज करने के लिए जाना पड़ता है। ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। तुम्हें क्लाइंट जो जो बोले तुम्हें वो सब कुछ करना पड़ेगा। मैं अजीब सी शक्ल बनाकर जब उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा, मसाज या फिर उससे अधिक कुछ भी, बस क्लाइंट को खुश करना है। तुम महीने में जितना काम करोगे उसे हिसाब से तुम्हें पैसे मिलेंगे। मेरे दोस्त ने बताया कि ज्यादातर औरतें बहुत ही रईस घर से संबंध रखती है। मुंबई की अमीर औरतों जिनके पति के पास उनके लिए समय नहीं होता, वो हमें बुलाकर मसाज करवाती है। मैंने कहा कि यार किसी मुसीबत में कभी पड़ गए तो? उन्होंने कहा, ये बिजनेस सालों से चल रहा है, तो घबरा मत। उस दिन वैशाली ने मुझे एड्रेस दिया और कहा, यहाँ जाकर तुम्हें मसाज करना है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक 40 साल की औरत ने दरवाजा खोला। सर से पाँव तक खूबसूरत थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोली,
कि आज तुम्हें मुझे खुश करना पड़ेगा। मैंने कहा इसीलिए तो मैं आया हूँ यहाँ पर। काम खत्म करके मैं घर आ गया। अब मेरे पास पैसे आने लगे थे। मैं बहुत ही खुश था। अब मैं उन पैसों को कॉलेज में खर्च किया करता था और लड़कियां काफ़ी इम्प्रेस होती थी। मैंने सोचा कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छी कमाई कर लूँगा। हालांकि कभी कभी मुझे डर सताता था कि मेरे घर वालों को अगर इस बारे में पता चल गया तो क्या होगा। एक दिन मेरे पिता के ऑफिस पार्टी में हम सबको जाना था। जब हम उस पार्टी में पहुंचे तो मेरे पिता ने अपने बॉस और उनकी बीवी से हमें मिलवाया। उनकी बीवी को देखकर ही मैं चौंक गया। ये तो मेरी क्लाइंट रह चुकी है। ये वही 40 साल की खूबसूरत औरत है। जब मैंने उसके पति को देखा तो वो काफी हैंडसम था। आखिर अपने पति को छोड़कर मसाज करने की क्या जरूरत पड़ गई इसे। उसने मुझे देखकर एक कातिल मुस्कुराहट दी। मुझे बड़ा ही अजीब महसूस हो रहा था क्योंकि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ था। मुझे ये डर सताने लगा कि भविष्य में भी ऐसे क्लाइंट मुझे मिलते रहेंगे। और तभी वो औरत मेरे पास आई और कहने लगी कि कल आ जाना तुम, मैं वैशाली से बात कर लूंगी। ये सुनते ही मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। कुछ दिनों बाद मेरा दोस्त जयेश गायब हो गया। हम हैरान रह गए कि आखिर वो कहाँ गया। न कॉलेज आया न काम पर आया। हमने मसाज पार्लर में पता लगाया तो कल वो एक औरत के घर काम पर गया था, उसके बाद काम पर भी नहीं आया। मैं और राज बहुत ही हैरत में थे। हमने उसे कॉल करने की कोशिश की पर उसने हमारा फोन नहीं उठाया। मसाज पार्लर से लड़के गायब होने लगे। मुझे लगा ये लड़के गायब कहाँ हो जाते हैं, कहीं पुलिस तो नहीं पकड़ कर ले जाती। मैं और राज बहुत ही डर गए थे। जब हमने पार्लर में पता लगवाया तो लगा सारे लोग सुजाता नाम के एक औरत के पास मसाज करने गए थे। फिर भी कोई लौटकर काम पर नहीं आया। कहीं सुजाता पुलिस में तो नहीं या उन सब का कत्ल कर दिया हो। एक दिन मैं और राज मॉल गए हुए थे। वहाँ एक बहुत ही कीमती गाड़ी आकर खड़ी हो गई। हमने देखा कि गाड़ी जयेश चला रहा है। ये देखते ही हमें बहुत ही हैरत हुई। हम उसके पास गए और कहा, अरे तू कहाँ चला गया था और ये गाड़ी तुझे कहाँ से मिल गई। उसने कहा, यार मेरी तो किस्मत बदल गई है। मैं एक क्लाइंट के घर काम करने गया था और उसने काम के बदले मुझे करोड़ों रुपए दिए हैं। मैं तो रातों रात करोड़पति बन गया। हमें तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। यानी मसाज पार्लर से जितने भी लड़के उनके पास गए होंगे सारे के सारे लड़के करोड़पति बन गए हैं। हम दोनों के दिमाग में बस एक ही बात चल रहा था कि कब वो हमें बुलाएगी और हम भी करोड़पति बन जाएंगे। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आखिर करोड़ रुपए के बदले कौन सी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस उम्र में तो बस पैसे का ही नशा होता है। पर जल्दी ही मेरी किस्मत चमकने वाली थी क्योंकि सुजाता ने आज मुझे बुलाया है। मैं भी आज रात करोड़पति बनने वाला हूँ। मैंने सोच लिया था कि मैं उन पैसों से क्या क्या खरीद लूंगा। मैंने अच्छे कपड़े पहने और चेहरे पर कातिल मुस्कान लिए उनके घर गया। घर का बैल बजते ही उन्होंने दरवाजा खोला। फाइल के हिसाब से उनकी उम्र 50 साल की थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, औरत को खुश ही तो करना है, चाहे उनकी उम्र कितनी भी हो। उसकी तरफ देखते ही मैं चौंक गया। वो 50 साल की लग ही नहीं रही थी। एक सेक्सी सी लाल साड़ी पहनी हुई थी। उसकी उम्र तो 19 साल की लग रही थी। या तो उसने अपना उम्र झूठ बताया होगा या तो जवान होने की कोई दवाई ली होगी। कई बार क्लाइंट अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए झूठी डिटेल्स देते हैं। उसको देखते ही मैं बहुत खुश हो गया था। इतनी जवान और हसीन लड़की का मसाज करना है आज मुझे। वो मुझे अपने बेडरूम में लेकर गई। उसके बेड पर ऊपर फूल बिछे हुए थे। उसने कहा, तुम तैयार हो? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल ही तैयार हूँ। तुमको देखते ही मैं तैयार हो गया था। उसने कातिल मुस्कुराहट दी और कहा, अपने कपड़े उतार कर इस हैंगर में रख दो और बिना कपड़ों में बेड पर बैठ जाओ। मेरे तो दिल की धड़कन बहुत ही तेज हो गई थी। इस लड़की को तो मैं अपनी दुल्हन भी बनाने को तैयार हूँ। इतनी मस्त है ये। अपने कमरे से बाहर गई। मैं वही किया जो उसने मुझसे करने को कहा था। मैं बैठे बैठे इंतजार कर रहा था। पता नहीं आंख कब लग गई। जब सुबह हुई तो मैं बिना कपड़ों के बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैं उठकर अपने कपड़े पहने और फ्रेश हो लिया। तभी वो मेरे कमरे में आई। वो और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। आखिर रात की बातें मुझे याद क्यों नहीं है? कहीं उसने मुझे कोई नशे की चीज तो नहीं दे दी थी? उसने मुझे करोड़ों रुपए का चेक दिया और कहा, जाओ ऐश करो। मैं वहां से निकल गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं करोड़पति बन चुका हूँ। लेकिन एक बार मेरे दिमाग में बार बार चल रही थी कि आखिर रात में हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। काश मुझे याद रहता। थोड़ा बहुत नशा तो मैं भी करता हूँ पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं बात भूल जाऊं। मैं कॉलेज छोड़ दिया
अब जब इतने पैसे आ ही गए थे तो पढ़ने की क्या जरूरत है। पर घर जाकर अचानक ही मेरी तबीयत खराब लगने लगी। मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मेरे पिता को काम छोड़कर घर आना पड़ा। वो मुझे देखकर बहुत ही हैरत में पड़ गए। पूछा, कोई नशे की चीज तो नहीं ली? रात को तू कहाँ था? मैंने अपने पापा से बोल दिया कि मैं राज के घर गया था और पढ़ाई कर रहा था। मेरे पिता मुझे फैमिली डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरी तबीयत इतनी ही खराब हो चुकी थी कि डॉक्टर ने ढेर सारे टेस्ट दिए, पर मैं टेस्ट करवाने की हालत में भी नहीं था। मेरे पिता ने कहा, इसे एडमिट कर लो। उन्होंने मुझे अस्पताल में एडमिट कर लिया और जब डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट देखी तो उनके मुंह से चीख निकल गई। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। वो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। अभी कुछ ही महीने पहले मैंने अपने सारे टेस्ट उनके पास करवाए थे। उन्हें देखकर कहा था, तुम तो बिल्कुल ही ठीक हो, अचानक आज क्या हो गया है? उन्होंने कहा, आपका बेटा तो बहुत ही ज्यादा बीमार है। इन 2-3 महीने में ऐसा क्या किया इसने कि हालत इतनी बुरी हो गई। अभी कुछ ही महीने पहले मेरे हाथ में चोट लगी थी, तब मैं डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर ने उस वक्त मेरे सारे रूटीन टेस्ट करवाए थे। डॉक्टर ने कहा, जिस जगह पर चोट लगी है वहां तो कैंसर हो गया है। ये सुनते ही हमें यकीन ही नहीं हो रहा था। 3 महीने के अंदर कैंसर कैसे हो गया? डॉक्टर ने कहा, इसमें भी हैरत की बड़ी बात यह है कि कैंसर लास्ट स्टेज में है। इसके पास जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हुए हैं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं सुना था कि इतनी जल्दी कैंसर फैल जाता है। मेरी आंखों से आंसू आ गए। अभी अभी तो मैं करोड़पति बना था और अभी अचानक से कैंसर कैसे हो गया? डॉक्टर ने मुझे कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाने को कहा। मैं घर आ गया, पर अब मुझे शक होने लगा कि उस रात उस औरत ने ऐसा मेरे साथ क्या किया कि एक रात में ही मुझे कैंसर हो गया। घर पर उदासी का माहौल छा गया। मेरे माता पिता और 2 बहनें का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो करोड़ों रुपए का चेक अब मेरे पास वैसा का वैसा पड़ा हुआ था। तभी मेरे दोस्त जयेश का फोन आया। उसने कहा, यार आज शाम तुझे और राज को पार्टी दूंगा और तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो, तू भी तो करोड़पति बन गया ना। मैंने उसे अपनी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा, चलकर पता लगाता हूँ कि जयेश को भी क्या किसी तरह की बीमारी हो गई है। पैसे मिलने के बाद जब मैं शाम को दोस्तों से मिला, जयेश को देखकर मैं हैरत में रह गया। उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो बिल्कुल ही पहले की तरह था, बल्कि और भी अच्छे और कीमती कपड़े पहनकर बहुत ज्यादा चमक रहा था। तो फिर अचानक मुझे ये बीमारी क्यों लगी? डॉक्टर को भी मेरी रिपोर्ट पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त राज बहुत उदास था। उसने कहा, यार मेरा नंबर कब आएगा? मैं कब करोड़पति बनूंगा? तुम दोनों का तो अच्छा है, ये अब काम नहीं करना पड़ेगा, पर मुझे तो ये काम इस उम्मीद में करना होगा कि कब मुझे सुजाता अपने पास बुलाए। मैंने जयेश से पूछा कि तुम्हें उस रात की कोई बात याद है क्या? वो मेरी तरफ अजीब नजर से घूरने लगा। मैंने दिल की धड़कन तेज हो गई। लगता है जयेश को सारी बातें याद है, फिर मेरे साथ ही कुछ गलत किया होगा। जयेश ने कहा, नहीं, मुझे उस रात की कुछ भी बातें याद नहीं है। बस मैं उसके घर गया था, यहाँ तक याद है, और मैं उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसके बाद मेरी सारी यादें मिट चुकी है। मैंने कहा, तो तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? जयेश बोला, मैं सोच रहा था कि तुझे भी उस रात के बारे में कोई बात याद है या नहीं। मैंने कहा, नहीं। मैंने राज से कहा, यार मुझे तेरी एक मदद चाहिए। अगर सुजाता तुझे बुलाए तो मुझे एक बार कॉल करके बताना। वो बोला, क्यों भाई? उसने तुझे तो पैसे दे दिए हैं, अब क्या चाहिए तुझे? मैंने कहा, मैं उसके पैसे लौटाना चाहता हूँ। ये सुनकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा, तू पागल हो गया है क्या? इतना पैसा तू वापस करेगा उसको? मैंने कहा, मुझे कुछ शक सा हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ है। उसने कहा, यार इतने पैसे मिल गए हैं तो आराम कर। सुजाता का फोन आया तो मैं तुझे जरूर बताऊंगा, क्योंकि हम तीनों फिर करोड़पति बन जाएंगे। पार्टी के बाद मैं अपने घर चला गया, पर मेरी तबीयत बहुत ही खराब थी और मेरे दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि आखिर उसने ऐसा क्या किया कि मुझे रात की कोई भी बात याद नहीं और सुबह उठते ही मुझे कैंसर का पता चला। जब मैं उसके घर गया था तो मैं बिल्कुल ही ठीक था। मुझे हर हाल में अब इस राज का पता लगाना था। मैं रोज राज को फोन करने लगा और उसे पूछने लगा कि सुजाता ने बुलाया क्या। वो हर बार यही कहता कि पता नहीं मेरा नसीब कब खुलेगा। एक दिन राज का फोन आया। मैंने फोन उठाया तो उसने कहा, यार मेरी किस्मत बदलने वाली है। सुजाता का फोन आया था आज रात, मैं उसके घर जा रहा हूँ। तूने उसके पैसे इस्तेमाल किया या फिर अभी भी वापस करने की सोच रहा है? मैंने कहा, पैसे अभी भी वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, पर तू जा और ऐश कर। मैंने सोच लिया था आज रात पता लगा कर रहूंगा। मैं उसके घर गया और उसके बेडरूम में जाकर छुप गया। उसके घर में कोई भी कैमरा लगा हुआ नहीं था। शायद कुछ गलत कर रही होगी, तभी इतने रईस होने के बाद भी घर पर सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगाया था। घर भी बहुत बड़ा था। मुंबई में तो ज्यादातर क्लाइंट के पास बड़े बड़े फ्लैट होते हैं। पहली बार ही था इतने बड़े बंगले में गया था। अचानक ही दरवाजा खोलने की आहट आई।
मेरे दोस्त राज कमरे में अंदर आ चुका था। वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। उस औरत ने कातिलाना मुस्कान दी और कहा, तुम कपड़े उतारकर बिस्तर में बैठ जाओ। मेरे दोस्त बिल्कुल ही जोश में था। वो कमरे से चली गई तो मेरे दोस्त ने कपड़े उतारकर बिस्तर पर बैठ गया और बार बार यही कह रहा था, आज तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। मुझे भी बस यही तक बात याद थी। मैंने सोचा कि मैं भी इस कमरे में हूँ, फिर भी मैं अगर फिर से इस रात की बात भूल जाऊं तो इसीलिए मैंने अपने मोबाइल का कैमरा भी ऑन कर दिया और कमरे में अब जो भी होगा उसका वीडियो बना लूंगा। तभी वो औरत कमरे में आई। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी। सुजाता की खूबसूरती झलक रही थी। आते ही उसने एक स्विच दबाया। कमरे में हल्का सा धुआं होने लगा। वो मेरे दोस्त के पास आई। जब मैंने अपने दोस्त को देखा तो मैं चौंक उठा। मेरा दोस्त होश में था तो पर उसकी आंखें और चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका दिमाग कहीं और है, यानी वो जीता जागता पुतला बन चुका था। तभी उस औरत ने कहा, तुम तैयार हो ना? दोस्त ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, ये तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इसमें लिखा हुआ है कि आज रात के बदले मैं तुम्हें करोड़ों रुपए दूंगी और उसके बदले तुम मुझे अपनी जिंदगी के 5 साल दोगे। मेरे दोस्त ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। पता नहीं उसे कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ भी आया है या नहीं। उस कॉन्ट्रैक्ट में हम अपनी जिंदगी के 5 साल की उम्र बेच रहे हैं और बदले में वो हमें करोड़ों रुपए दे रही है। यहाँ से निकलते ही मुझे कैंसर हो गया। मैं कुछ ही महीने में मर जाऊंगा। यानी मेरे पास इतनी ही जिंदगी बची हुई थी। मैं और कुछ सालों के अंदर मर जाता। उसने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो वो औरत कुछ तंत्र मंत्र करने लगी। 1 घंटे के बाद वो खड़ी हुई और हंसने लगी और कमरे के बाहर निकल गई। मैं उस कमरे में ही छिपा रहा। जब सुबह हुई तो मेरे दोस्त की नींद खुल गई। वो अपने कपड़े पहन लिया। तभी वो औरत कमरे में आई और उसने एक चेक मेरे दोस्त के हाथों में थमा दिया। मेरे दोस्त ने बहुत ही हैरत भरी निगाहों से उसे देखने लगा, क्योंकि उसे रात की बातें तो याद ही नहीं होगी। उसे पता नहीं चला कि आखिर वो औरत किस बात के लिए इतने पैसे दे रही है। मेरा दोस्त पैसे लेते ही उसके शुक्रिया अदा करने लगा और वहां से चला गया। उसके जाते ही मैं उस औरत के पास पहुंच गया। वो मुझे देखकर चौंक गई और कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने कहा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे पैसे वापस देने आया हूँ। वो हैरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगी। मैंने उससे कहा, बस मेरे 5 साल की आयु मुझे वापस कर दो। वो चौंक गई। उसने कहा, तुम्हें रात की बात याद है? मैंने कहा, नहीं, मुझे याद नहीं, पर कल रात जो भी हुआ मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। उसने कहा, इतने पैसे लेने के बाद आज तक कभी कोई वापस नहीं आया। तुम 80-90 साल तक जियोगे। 5 साल के बदले मैंने करोड़ों रुपए दिए हैं। तुम बाकी की जिंदगी ऐश करोगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास तो अब जिंदगी बची ही नहीं है। वो चौंक गई और कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा, यहाँ से निकलते ही मैं बीमार पड़ गया और मुझे पता चला कि अब मेरे पास चंद महीने ही बचे हैं। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे 5 साल मुझे वापस कर दो, वरना मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। उसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक बार उम्र देने के बाद वो कभी भी वापस नहीं हो सकती। मैंने कहा, तुम्हारा चेक वैसा का वैसा रखा हुआ है, मैं उसे तुम्हें वापस कर दूंगा। बस मेरे 5 साल वापस कर दो और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दो। उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट फाड़ने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे इसका तोड़ नहीं मालूम है। इतने सालों में आज पहली बार अपनी आयु वापस मांगने आया है। मैंने कहा, तुम्हारी उम्र कितनी है? उसने कहा, 100 साल। मैंने कहा, 100 साल से जिंदा हो तुम, न जाने कितने साल जिंदा रहोगी। तो 5 साल वापस कर दोगी तो तुम्हारा कुछ भी नहीं जाएगा। उसने कहा, काश मैं तुम्हारी उम्र वापस कर पाती तो मैं कर देती, क्योंकि मेरे पास अभी भी बहुत उम्र बची हुई है। मैं और भी उम्र ले लूंगी, लेकिन मुझे इसका तोड़ नहीं मालूम है। एक बार जिसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया और मैंने तंत्र मंत्र पढ़ लिया तो वापस नहीं किया जा सकता। मुझे माफ कर दो। अब तुम यही कर सकते हो कि जितने भी पैसे तुम्हें मिले हैं तुम अपने परिवार को दे दो, ताकि तुम्हें मरने के बाद वो आराम से जिंदगी जी पाए। अब मुझे उस औरत पर गुस्सा आने लगा। 100 साल से वो जिंदा है और कितना जीना चाहती है। आज इसी की वजह से बीमार हूँ, वो भी इतनी कम उम्र में। मैं बस 19 साल का हूँ। मैं अपने हाथ चाकू लेकर आया था ताकि जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकूं। मैं उस चाकू को निकालकर अचानक उस औरत के सीने पर वार किया। चाकू उसके दिल में अंदर चला गया। वो औरत वहीं पर गिर गई। अचानक ही उसकी उम्र बढ़ने लगी। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो एकदम बूढ़ी हो गई और फिर वो सूखने लगी। सूखते सूखते वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। वो गायब हो चुकी थी। मैं खुश हो गया। मुझे लगा जादू का उल्टा असर मैंने कर दिया है। इसे मारकर मैंने उसकी उम्र छीन ली है और अपनी उम्र वापस पानी है। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी शक्ति महसूस हो रही थी। खुशी खुशी घर लौट गया।
घर पहुंचते ही मैंने देखा घर में मातम का माहौल है। आज मुझे कैंसर स्पेशल हॉस्पिटल में जाना है। मैं जाने के लिए बेताब था क्योंकि मुझे पता लगाना था कि आखिर जादू का असर उल्टा हुआ है या नहीं। फिर अस्पताल पहुंचने के बाद मेरा टेस्ट होने लगा। अस्पताल के अंदर जाकर मुझे अचानक ही तबीयत खराब महसूस होने लगी। मशीनों की आवाज से मुझे चक्कर आने लगा। तभी डॉक्टर मेरे कमरे में आए। मेरे पिता रोते हुए डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा, अब कुछ भी नहीं हो सकता। कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है। अब इसका कोई भी इलाज नहीं है। बस हम इसके दर्द को कम करने की कोशिश करेंगे। इसके पास तो चंद महीने ही बचे हुए हैं। डॉक्टर की आवाज धीरे धीरे मेरे कानों तक आई तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। जादू का असर उल्टा नहीं हो पाया था। मैंने अपने पिता से कहा कि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी बचे हुए कुछ महीने घर पर ही बिताना चाहता हूँ। मैं इस अस्पताल में नहीं रह पाऊंगा पापा, क्योंकि मैं यहाँ और ज्यादा कमजोरी महसूस कर रहा हूँ। मेरे पिता मुझे घर लेकर आए। डॉक्टर ने मुझे दवाई दी थी। अगली रात मैं फिर से सुजाता के घर गया। मैं अपने बचने का कोई भी उपाय ढूंढना चाहता था। मैंने उसका पूरा घर छान मारा पर मुझे उसके घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे कुछ मदद हो सके। अचानक ही मैंने देखा उसके घर में एक बेसमेंट है। जहाँ मैं गया और चीजें तलाश करने लगा। मुझे वहां एक जगह सबके कॉन्ट्रैक्ट मिले। मैंने उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट ढूंढा। अब मैं उसे पढ़ने लगा। उसे पढ़ते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने खुद ही उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया था। पैसे के बदले मैं अपनी 5 साल की आयु दे दी। अब मैं मर रहा हूँ। काश मैं इस धंधे में आता ही नहीं। अचानक ही एक अलमारी में ढेर सारी किताबें मिली। मैं एक एक करके किताबों को ढूंढने लगा। तभी मुझे एक काली किताब मिली। उस किताब में आयु चुराने के तरीके लिखे हुए थे। साफ साफ लिखा हुआ था कि उम्र चुराने के बाद उसे वापस नहीं किया जा सकता। अब मेरे पास एक ही रास्ता था। मुझे दूसरों से उम्र चुराना होगा ताकि मैं कुछ साल और जी सकूं। मैं अपने सपने को पूरा कर सकूं। मैं घर चला गया। अगली सुबह मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया। रविवार का दिन था। मेरे माता पिता दोनों बहनें घर पर ही थे। मैंने सोच लिया था कि मैं इनमें से 5 साल लूंगा और 20 साल जीवित रह पाऊंगा। मैंने उन लोगों से कहा, मेरे पास जितने भी पैसे हैं मैं सबको देना चाहता हूँ। तुम लोग इस कागज में साइन कर दो। तब सब हैरत में पड़ गए। सब सोचने लगे मेरे पास पैसे है ही कहाँ। मैंने कहा, सोच लो, ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बिना पढ़े ही साइन कर दिया। उन लोगों को मुझ पर विश्वास था। साथ ही उन्हें लगा कि मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाकर मैं अपने कमरे में चला गया और मंत्र पढ़ने लगा। पूरा मंत्र पढ़ने के बाद मैंने अपने परिवार को अपने सारे पैसे दे दिए। मेरे पास इतने पैसे देखकर वो हैरत में पड़ गए और कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा, मेरी एक लॉटरी लगी है। पर इस पर मेरे पिता ने कहा, इसे किस्मत कहते हैं। तुम्हें इतनी बड़ी लॉटरी मिली और उसके बदले मैं अब तुम हमें छोड़कर जाने वाले हो। मैंने अपने पापा से कहा कि हम एक बार और ये सारे टेस्ट करवाते हैं, शायद डॉक्टर को कुछ उम्मीद नजर आए। मेरे घर वाले मान गए क्योंकि अब उनके पास ढेर सारे पैसे थे। जब उन्होंने दोबारा मेरा टेस्ट करवाया तो डॉक्टर बहुत ही हैरत में पड़ गए। उन्होंने मेरे पिता से कहा, आपका बेटा कैंसर से लड़ रहा है और 4th स्टेज में था, पर इस रिपोर्ट के हिसाब से वो 2nd स्टेज में है। उसका इलाज हो सकता है, वो बच जाएगा। सारी जिंदगी उसे कैंसर की दवाई खानी पड़ेगी और बीच बीच में टेस्ट करवाना पड़ेगा। मेरे पिता तो मानो डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। खुशी से वो रोने लगे। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई है, वो तू है बेटा। अस्पताल से निकलने के बाद मैं सुजाता के घर पर गया और उसकी सारी किताबें जला दी। 20 साल की उम्र काफी है। मैं सुजाता की तरह 100 साल तक जिंदा नहीं रहना चाहता। वैसे भी मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने अपने परिवार वालों से 5-5 साल चुराए हैं। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसी जगह छुपा दिया कि कभी किसी के हाथ ना लगे। मुझे पता है 20 सालों के बाद मैं मर जाऊंगा, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने भी साल में जिंदा रहूंगा मैं नेक काम करूंगा क्योंकि मैं मौत के मुंह से वापस आया हूं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।